जय श्री नारायण दोस्तों। आज के इस वीडियो में श्री हरि के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा था नरसिंह अवतार? हिरण्यकश्यप कौन था? वो भगवान विष्णु से इतना नफरत क्यों करता था? हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर प्रहलाद जैसे भक्त कैसे पैदा हो गए? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आप सभी अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ताकि सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सभी तक पहुंच सके। हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। इसके दूसरे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। ये दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और दीति के पुत्र थे। ये दोनों भाई अत्यंत शूरवीर थे। इन्होंने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को भी जीत रखा था। पृथ्वी पर इन्हीं का राज्य था। सभी देवता इनसे भयभीत रहते थे। एक बार दैत्य राज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप समझ गया था कि वराह रूप में ये कोई और नहीं बल्कि विष्णु ही है। विष्णु की सिवा मेरे भाई को मारने की क्षमता किसी भी देवता या दानव में नहीं है। उस दिन के बाद हिरण्यकश्यप विष्णु के नाम से घृणा करने लगा था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि अगर कोई विष्णु की पूजा करता हुआ या फिर उसका नाम भी लेता पकड़ा गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरी पृथ्वी और स्वर्ग लोक पर हिरण्यकश्यप का ही शासन था। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। वो अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी भी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ। जिसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा, चाहे वो फिर देवता ही क्यों ना हो। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से विचित्र वरदान मांग लिया। उसने वरदान में मांगा कि उसे ना तो कोई मानव मार सके, ना ही कोई देवता और ना ही कोई पशु। उसकी मृत्यु ना तो दिन में हो और ना ही रात में। उसे ना तो कोई घर के अंदर मार सके और ना घर के बाहर। वो ना तो धरती पर मरे ना ही आकाश में। ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की मनसा को समझ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से मिले इस वरदान के कारण दैत्य हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद किसी देवता की नहीं बल्कि मेरी पूजा होगी। शक्ति के घमंड में वो सभी पर अत्याचार करने लगा। तीनों लोग उसके भय से त्राही त्राही करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे। वे पिता के मना करने के बाद भी विष्णु नाम का जाप करते रहते थे। दैत्य हिरण्यकश्यप को लगा कि अगर प्रहलाद ने विष्णु नाम का जाप बंद नहीं किया तो सारी प्रजा भी मेरे खिलाफ हो जाएगी। तब उसने प्रहलाद को मृत्यु दंड देने की सोची। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका के पास एक दिव्य वस्त्र थी जिसे अग्नि जला नहीं सकती थी। तब हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। भगवान विष्णु की कृपा से इतनी तेज आंधी आई कि होलिका का वो दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। प्रहलाद के बचने और होलिका के मरने की खुशी में नगरवासियों ने उत्सव मनाया। इसी दिन को आज हम छोटी होली और होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। होलिका की मृत्यु के बाद प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। प्रहलाद ने कहा, वो नारायण है, वो हर जगह मौजूद हैं। आप उनसे कभी जीत नहीं सकते हैं।
प्रहलाद की बातें सुनकर दैत्य हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार उठाई और प्रहलाद से पूछा कि अच्छा, तो तुम्हारा भगवान हर जगह मौजूद है? प्रहलाद ने कहा हाँ। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या वो इस खंबे में भी मौजूद है? प्रहलाद ने फिर से कहा हाँ। तब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंबे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंबे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में गर्जना करते हुए प्रकट हुए। वो आधा मानव और आधा शेर के रूप में थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। अपने नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वो ना तो घर के अंदर थे और ना ही बाहर। उस समय ना दिन था और ना ही रात। भगवान नरसिंह ना पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ना धरती पर मारा और ना ही आकाश में, बल्कि उन्होंने अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का नहीं बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। इस तरह भगवान नरसिंह ने धरती से हमेशा के लिए दैत्य हिरण्यकश्यप के आतंक का अंत कर दिया। इसके बाद भक्त प्रहलाद को उन्होंने वहां का राजा बना दिया। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री नारायण दोस्तों।